केप्रिकॉन, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड या ये रीडिंग है सितंबर मंथ की, जैसे आप देख रहे हो केप्रिकॉन सन मून एंड राइजिंग। अगर आपकी साइन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे लियो आया है एंड 7th हाउस आया है, लेकिन मैं फिर से शफल करूँगी, ठीक है, एक और बार। व्हाट वी हैव, आपके कार्ड्स ना बहुत ही शरारत कर रहे हैं। सी वी हैव द केप्रिकॉन्स कार्ड ओनली, राइट? वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। आप अपनी ही एनर्जी में, अपने ही एलिमेंट में रहने वाले हो इस मंथ में। इट्स लाइक हार्ड वर्क, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, यू नो, श्रूडनेस, एम्बिशन, ये सारी चीज़ें। आप लिटरली सक्सेस के लिए वो पहाड़ चढ़ना, वो यू नो सक्सेस के लिए वो कैसे भी करके यू नो आप एफर्ट डालने वाले हो कि हाँ कुछ भी हो जाए मुझे माउंटेन के ऊपर पहुंचना है। कुछ लोग लिटरली माउंटेन क्लाइंबिंग या कुछ ऐसा कर रहे हैं, या आई डोंट नो। यहाँ पे 12th हाउस भी है, पाइसिस की एनर्जी है। ओवरवेलमिंग थोड़ा सा हो सकता है, यील्ड टू ग्रेटर कॉज और पावर। दिस इज़ लाइक आपके हाथ में कुछ चीज़ें नहीं हैं, कुछ चीज़ें जो है ना आपके हायर पावर पे, डिवाइन पे आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इट्स लाइक योर डेस्टिनी। और यहाँ पे कंप्लीशन है, 12th हाउस इज़ द लास्ट हाउस, राइट? सो कुछ चीज़ें फाइनल कंप्लीशन में हो सकता है आई हो, और आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन हो सकता है आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कहाँ मेहनत कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। या केप्रिकॉन है, इट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग डिसिप्लिनरी काइंड ऑफ एनर्जी। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया है। दिस इज़ अ न्यू डेक बाय द वे, गोल्ड फॉयल टेरो डेक है, अगर आपको नाम जानना है तो। इट्स वेरी ब्यूटिफुल डेक। लेट्स सी व्हाट एल्स केप्रिकॉन आपके लिए और क्या है सितंबर मंथ में। Wow, we have the temperance. This is amazing. What else? Page of Pentacles. This is about investment and also about सोच समझ के इन्वेस्ट करने की बात है कहीं पे, ठीक है। कोई नया चैप्टर है, नई शुरुआत है, कम्युनिकेशंस, मैसेजेस, यू नो, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, कॉल, कुछ भी हो सकता है। नया ऑफ़र, कहीं से आपको कोई ऑफ़र मिले। अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो भी आपको कुछ मिल सकता है। इट्स लाइक इंटर्नशिप भी हो सकती है कुछ लोगों की स्टार्ट। अगर आप कॉलेज वगैरह या जाते हो, फाइनल उसमें हो, तो यू नो हो सकता है कहीं पे आपको छोटा मोटा सा काम करने मिल जाए। दूसरे लोगों के लिए ये है कि येस आपकी स्टेबिलिटी है, यू नो, स्टेबल तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। ग्रोथ एंड अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। मनी वाइज भी लाइक ग्रोथ आ रहा है, सेलिब्रेशन है, बैलेंस है। दिस इज़ अबाउट बैलेंस, यू नो, बैलेंस करना है अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड, अपने इमोशंस को भी और अपने प्रैक्टिकल साइड को भी, राइट? दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलना है। और यहाँ पे एंजलिक प्रेजेंस है आपकी लाइफ में, कोई एंजल्स, हायर डिवाइन पावर, जैसे मैंने कहा था। किसी को अगर आप प्रे कर रहे हो, मानते हो, तो उनके ऊपर भी आई थिंक आपको थोड़ा भरोसा करके पेशेंस रखना होगा थोड़ा। इस मंथ में ना थोड़ा सा ब्लेंडिंग है, मतलब कोई चीज़ ऐसी है जिसमें आप ब्लेंड हो रहे हो, यू नो। सो ये थोड़ा टाइम लगेगा, किसी भी चीज़ को ब्लेंड करने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट? सो 2 अलग अलग चीज़ें हैं, मे बी पार्टनरशिप है या कुछ है जिसमें आपको ब्लेंड होना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेंड्स है, सोल कम्युनिटी है, सोल ग्रुप है, सेलिब्रेशन, पार्टी, फन, ये सब दिख रहा है। वेकेशन हो सकता है, कुछ लोग शायद वेकेशन पे कहीं जाए। यहाँ पे एक नया रास्ता भी दिख रहा है। सो दिस इज़ लाइक कोई कुछ है यहाँ पे, लाइक आई डोंट नो, या तो आप कहीं पानी के पास जाओगे और फिर आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा, यू नो, क्लेंजिंग वगैरह भी यहाँ पे कुछ लोगों की पॉसिबल है। लेट्स सी योर करियर नाउ, ओके केप्रिकॉन। We have the death, okay. कुछ चेंजेस आ रहे हैं, डिफीट, या चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन डिफीटेड भी फील कर रहे हो आप कहीं ना कहीं। व्हाट एल्स, या 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। डेफिनेटली ये कोई एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ की। दिस इज़ लाइक, और ये करियर में आया है बाय द वे। और ये ऐसी चीज़ थी जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड रख रही थी, यू नो। यहाँ पे सी, यहाँ पे भी यही है। ये डेविल का कार्ड है, केप्रिकॉन का ही काइंड ऑफ ये कार्ड होता है, ठीक है। दिस इज़ लाइक कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी, बांध के रख रही थी। ये करियर में, करियर पाथ या जॉब कोई ऐसा था जिसमें जस्ट इट वॉज़ ऑल मटीरियलिस्टिक थिंग, राइट? मटीरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। और थोड़ा सा ना यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी दिख रही है किसी के साथ में भी, काम में, वर्क प्लेस पर, या तो जॉब में भी, इवन बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा कुछ हो जो आपको पता नहीं है किसी के बारे में। तो सब पे ट्रस्ट मत कर लेना, थोड़ा सा सोच समझ के ही आगे बढ़ना। इन्वेस्टमेंट वगैरह, पैसे वगैरह का कहीं कुछ कर रहे हो आप, ठीक है।
एंडिंग आई थिंक मे बी आप लोग कुछ एंड कर रहे हो और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग की भी पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ एंड चेंज लेकर आता है ये टाइम, ठीक है। ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स है, दिस इज़ लाइक कंप्लीशन एंड एंडिंग ऑफ अ साइकिल, बट देन ऑल्सो इट स्पेस क्रिएट होगी, उसके बाद न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत भी आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी पेज ऑफ पेंटिकल्स था, राइट। सो येस, दिस इज़ लाइक अगेन मैंने जैसे कहा, सोच समझ के ध्यान रखना, थोड़ा देखो पेशेंटली, थोड़ा अवेयर हो जाओ क्या चल रहा है आसपास, ठीक है। क्या आपको करने की ज़रूरत है, सामने वाला क्या कर रहा है, उसके हिसाब से ही थोड़ा एक्ट करो, ओके। थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग एंड वो कहते हैं ना कि वो सूझबूझ के साथ समझ के आपको चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। हर चीज़ जल्दबाजी में मत करना, बट डेफिनेटली देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका करियर में लाइफ पर्पस या लाइफ वो इम्पैक्टफुल सा चेंज आ सकता है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, मे बी आपका करियर कुछ और या आपका लाइफ पर्पस शायद कुछ और है, लेकिन आप कर कुछ और ही रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए भी आपकी सोल वहाँ पे हैप्पी नहीं है, ठीक है। आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ मटीरियलिस्टिक चीज़ों में, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, यू नो। इट्स लाइक कब तक आप ऐसी एनवायरनमेंट में रहोगे जो आपके लिए है ही नहीं, राइट। सो उस एनवायरनमेंट से आप शायद बाहर निकलने वाले हो फाइनली, एंड दिस इज़ हैपनिंग। डिवाइन प्लान भी है यहाँ पे, कुछ ना कुछ डिवाइन प्लान है, दैट्स वाई ये डेथ का कार्ड यहाँ पे आया। इट्स नॉट ईजी, बट ऑब्वियसली ये होना ही था, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको खुद शायद एंड करनी है, नहीं तो फिर ये ऐसा कुछ कॉलिंग है जो आपसे ये चीज़ ये होगी, ओके। लेट्स सी योर लव एंड रिलेशनशिप्स इन सितंबर। वी हैव 9 ऑफ कप्स, ओके, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो लव एंड रिलेशनशिप्स में तो काफ़ी अच्छा है, सुकून, शांति, विश फुलफिलमेंट भी दिख रहा है, प्लानिंग दिख रही है फ्यूचर की। हो सकता है आप कहीं जाओ ट्रैवल करके, या लॉन्ग डिस्टेंस भी यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों का, या यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है डिस्टेंस हो, आपकी मीटिंग हो किसी न्यू पर्सन से, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, या तो ये वो पर्सन हो जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, शायद वही पर्सन आपसे आके बात करे, कुछ टाइम से अगर आप दोनों की बातचीत नहीं चल रही थी, सेपरेशन या ऐसा कुछ था, तो डेफिनेटली आपकी कांटेक्ट होगा, मीटिंग होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी विश है और ये विश फुलफिलमेंट आपकी हो सकती है, ठीक है। बेसिकली दिस इज़ अबाउट प्लेजर, दिस इज़ अबाउट एन्जॉयमेंट, हैविंग फन अगेन। सो ये आई थिंक पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में आपके काफ़ी अच्छा रहेगा, सुकून है, बैलेंस है, इवन चॉइसेस या डिसीजंस भी है। कुछ डिसीजंस शायद आपको लेने पड़ेंगे, एक ऑप्शन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है 2 ऑप्शन है आपके सामने, आपको कुछ एक ही चूज़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। दोनों चीज़ें आप नहीं कर सकते, 2 नाव में आप सवार नहीं हो सकते, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स में, देख लो पार्टनरशिप, या 2 लोग हैं, या तो 2 चीज़ें हैं, जिसमें से एक चीज़ आपको चूज़ करनी पड़ेगी और एक छोड़नी पड़ेगी। एक वो आई डोंट नो, वो एक सैक्रिफाइस है, या तो कुछ त्यागना पड़ेगा, वो वर्ड मुझे सुनाई दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी विश के साथ ये जुड़ा हुआ है, आपकी विश है, आपको ये चीज़ चाहिए, तो ऑब्वियसली एक चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। जो भी आपको चाहिए आप देख लो कि क्या है, ठीक है। कौन सी चीज़ ज़्यादा मैटर करती है आपके लिए, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी आपके फाइनल मैसेजेस क्या है कैप्रिकॉर्न फॉर सितंबर मंथ। वी हैव गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन, या आप अकेले नहीं हो। अगर आपको लग रहा है आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है, तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि आप एक्चुअली अकेले हो नहीं, आपको सिर्फ ये लग रहा है। आपके एंजल्स, आपके डिवाइन हमेशा आपके साथ ही होते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स। एंड यहाँ पे है माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए स्टैंड लोगे आप इस मंथ में। और द माउंटेन, माउंटेन को कोई हिला नहीं सकता, लिटरली आपको उस माउंटेन की, यहाँ पे भी वही आया था, राइट। सो डेफिनेटली देयर इज समथिंग अबाउट माउंटेन हियर, आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिया जा रहा है, आपके गार्डियन एंजल्स भी आपको ये स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि इट्स लाइक हाई टाइम कि आप अपने लिए स्टैंड लो, माउंटेन की तरह खड़े रहो, और ये स्ट्रेंथ आपके स्पिरिचुअल टीम से आ रही है, ठीक है। आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो किसी चीज़ को तो लेकर, दैट्स वाई यहाँ पे ये एंडिंग भी दिख रही है। मे बी कुछ लोग हैं जो ये एंडिंग आप खुद ही कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हो कि अब बहुत हुआ, अब मुझसे और नहीं हो रहा है, ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे, राइट। सो डेफिनेटली दिस इज़ लाइक स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ, आपकी खुद की क्या वैल्यूज़ है, क्या प्रिंसिपल्स है, उसके लिए भी स्टैंड लेना है, झुकना नहीं है। इट्स लाइक ये ना ईगो बेस्ड एनर्जी नहीं है, राइट। ईगो कहाँ है आपका, और दिस इज़ अबाउट योर वैल्यूज़, दिस इज़ अबाउट योर रिस्पेक्ट। यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी की भी बात है, ठीक है।
अगर ईगो की वजह से आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे नहीं झुकना, तो वो फिर आप देख लो, यू नो इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन। यहाँ पे जनरल रीडिंग है, सो मैं ये नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, अगर ये आपका ईगो नहीं, लेकिन आपका रिस्पेक्ट है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने आप को डिफेंड करना है, ठीक है। सो या दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, बाय।